आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, अनुच्छेद 12 में परिभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। इस परिभाषा शब्द का प्रयोग भारत सरकार और संसद के लिए, राज्य और विधानमंडल, विधान परिषद, उसके साथ ही स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी आदि के लिए किया गया है परिभाषा शब्द का प्रयोग। ठीक है। अब यहाँ से मूल अधिकार, मेन मूल अधिकार अनुच्छेद 13 से स्टार्ट होते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या गया है? अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। थोड़ा शब्दों को देखेंगे। मूल अधिकारों से असंगत यानी जो चीज मूल अधिकारों से असंगत है या उनका अल्पीकरण करती है। मूल अधिकारों से असंगत है या उनका अल्पीकरण करती है, तो ऐसी विधियां यदि बनाई जाती हैं तो वो शून्य होंगी, और उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो असंगत है या जिस मात्रा तक उसका अल्पीकरण किया जाता है। यानी कोई भी प्राधिकारी या संसद या राज्य विधान परिषद कोई भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो मूल अधिकारों को हिट करें। अच्छा, अनुच्छेद 14 देखेंगे। विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता का तात्पर्य यह है कि विधि सबके लिए समान होगी, विधि में भेदभाव नहीं किया जाएगा, विधि सभी के लिए समान होगी। इसमें दो वाक्य आ जाते हैं, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आप देखेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म, मूल वंश, कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मूल वंश से आता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग या जन्म स्थान से हो, के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इन आधारों पर उसके साथ किसी भी तरीके का भेद नहीं किया जाएगा। भेद करना प्रतिषेध होगा, मना है। इन आधारों पर कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इस पर कुछ माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णय हैं, उन्हें आगे कवर करेंगे। देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय, जो भी लोक नियोजन का विषय है, गवर्नमेंट जॉब, उसमें सबके लिए अवसर की समता होगी, सभी के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके लिए अवसर समान होंगे। कोई भी अपनी योग्यता के आधार पर उस पद को धारण कर सकता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये अनुच्छेद 16 कहता है। तो एक साथ ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे। 12 आपका क्लियर हो गया?
12 में परिभाषाएँ दी गई हैं। उस परिभाषा में भारत सरकार या संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी शब्द आ जाते हैं। मूल अधिकारों से असंगत है उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, जो विधियाँ अगर कोई ऐसी विधि बना जाती है जो कि मूल अधिकारों से असंगत है या इनका अल्पीकरण करती है, तो वो या तो पूरी शून्य होगी या जितना वो अल्पीकरण कर रही है, अल्पीकरण की मात्रा तक शून्य की जाएगी। विधि के समक्ष समता, विधि सभी के लिए समान होगी। धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, इन आधारों पर किसी के भी साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय सभी के लिए समान होंगे। ठीक है, इतना देखेंगे। आपके लिए पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है और उसकी डेफिनेशन क्या है। धन्यवाद।